साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है बाबा के परिवार साई तेरे नाम में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि है उदी का महत्व हमारे जीवन में क्या है। उदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सभी साईं भक्तों को मालूम होगा, उदी यानी कि बाबा की विभूति जो हमें शिरडी से प्राप्त होती है, वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। हम सभी साईं डिवोटीज का बाबा की उदी से इतना लगाव क्यों है। आइए जानते हैं उदी का रहस्य। बाबा द्वारा उदी वितरित करने की प्रथा के पीछे बहुत ही गहरा अर्थ है और महत्व भी है। बाबा की उदी दुखों का अंत तो करती ही है, और बाबा ने अपनी उदी द्वारा सिखाया है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ राग की भांति है, सभी कुछ क्षण भंगुर है। मनुष्य का पंच तत्वों से बना ये मानव शरीर भी एक दिन ढल जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पंच तत्व, ये मानव शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो हे मनुष्य, ये तेरा माटी से बना शरीर एक दिन माटी में ही मिल जाना है, तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड। इसलिए घमंड छोड़कर प्रेम पूर्वक सभी के साथ बर्ताव करिए। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे, जिन्हें लोग संत के रूप में भी मानते थे। साईं बाबा के जीवन काल के समय और उनके बाद भी सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे। बाबा ने कहा था कि ये धुनी मेरे होने का प्रतीक है। बाबा ने कहा था कि ये धुनी तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इस दुनिया का अस्तित्व रहेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, तब तक ये उदी चलती रहेगी। बाबा ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी उदी मेरी भक्तों की रक्षा करती रहेगी। बाबा की उदी है तो राखी, लेकिन ये हमें जीना सिखाती है। बाबा की उदी मुर्दों में भी जान डाल देती है। बाबा की उदी से लोगों ने बड़े से बड़े चमत्कार होते हुए देखे हैं। साईं की द्वारका माई में जल रही ये धुनी इतने वर्षों से कैसे ही जल रही है। पहले मेरे भी मन में ये सवाल उठा करता था। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में ये सवाल मन में आता होगा कि बाबा की उदी कैसे जल रही है इतने वर्षों से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाबा की धुनी में गाय के गोबर से बने उपले, लकड़ियों के साथ साथ नारियल भी डाले जाते हैं, और इसी से बाबा की उदी भक्तों को प्राप्त होती है, जिसकी बहुत ही महानता है। बाबा पर गहरी निष्ठा रखने वाले भक्तों की माने तो बाबा की उदी उनके लिए एक रामबाण की भांति है। भक्तों का मानना है कि साईं की विभूति सारे दुखों को हर लेती है। जो कोई भी बाबा की उदी को श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ बाबा को याद करके अपने मस्तक पर लगाता है, उसके ऊपर कोई विपदा नहीं आती। उसके संकट आने से पहले अपने मार्ग बदल लेते हैं। बाबा की उदी में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मुश्किल से मुश्किल बला भी टल जाती है। बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो बस इतना चाहते हैं कि अपने अहंकार को द्वारका माई में छोड़कर जाओ, और इसीलिए जो कोई भी बाबा की द्वारका माई में जलती धुनी में अपने हाथों से नारियल भेंट करता है, नारियल डालता है, बाबा उसके अहंकार को दूर करके उसके अंदर दया भाव भर देते हैं। जैसे ही भक्त बाबा की धुनी में नारियल डालता है, उसके सारे पाप, कष्ट, दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके मन में शांति का अनुभव होने लगता है। उस व्यक्ति का मन शांत होता चला जाता है। अपने हाथों द्वारा बाबा की धुनी में नारियल डालने का एक अर्थ ये भी है कि मनुष्य की उंगलियां होती हैं खारिक, और नारियल हमारे सर का प्रतीक है। और जब हम नारियल को बाबा की धुनी में डालते हैं, तो हम अपना सर अपने बाबा के आगे झुकाकर अपने अहंग को त्याग कर रहे होते हैं। और जो भक्त अपने अहंकार को त्याग कर बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाता है, सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर ईश्वर के दर्शन करता है, बाबा के दर्शन करता है, ऐसे ही भक्त बाबा को सबसे प्रिय भी होते हैं। जो भी व्यक्ति एक बार शिरडी आता है, वो बाबा की उदी का दीवाना सा हो जाता है। समाधि मंदिर दर्शन के बाद सभी भक्तों को साईं उदी लेने की ललच सी रहती है। बाबा की उदी को लोग इकट्ठा करके अपने घरों पर लेकर जाते हैं।
बाबा की उदी से सभी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाती है। बाबा की उदी भक्तों के मन को सुकून देती है। बाबा की उदी मस्तक पर लगाने से व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांति का अनुभव होने लगता है। हेमांड पंत द्वारा रचित श्री साईं सचरित में भी उदी की महिमा का बहुत बार वर्णन भी हुआ है। बाबा की उदी बाबा पर गहन निष्ठा रखने वाले भक्तों को साईं का होने का एहसास भी दिलाती है। साईं की उदी भक्तों का कल्याण करती है, उनकी रक्षा करती है। आज भी हमारे बीच साईं बाबा का होने का आभास कराती है विभूति। आए दिन बाबा के भक्तों को उदी के चमत्कार दिखाई देते हैं। जब हमारा बाबा पर अटूट विश्वास होता है, जहाँ दवाई काम नहीं करती, वहाँ साईं बाबा की उदी का चमत्कार होने लगता है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो विभूति लगाकर जानी चाहिए। घर पर कोई बीमार है तो बाबा की उदी घोलकर पिलाइए। कोई ज़रूरी काम से बाहर निकलते वक्त उदी को साथ लेकर जाइए। जो काम नहीं भी बनने होंगे ना, वो भी बनते चले जाएंगे। जीवन में जो भी अड़चने हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। जब हमारा बाबा के ऊपर पूरा विश्वास होता है, अटूट भरोसा होता है, तो उदी हमारे लिए रामबाण का काम करती है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो उदी हमारे लिए एक राग की तरह है। साईं बाबा को मानने वालों का बाबा की उदी पर भी उतना ही विश्वास है जितना कि उनका बाबा पर है। साईं बाबा की उदी और बाबा भिन्न नहीं है, बाबा और उदी एक ही हैं। और कभी कभी भक्तों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि अगर हम शिरडी नहीं जा पा रहे या साईं बाबा का बुलावा अभी उन्हें शिरडी के लिए नहीं आया तो वो उदी कैसे प्राप्त करे, उन्हें उदी नहीं मिल पाएगी। तो वो भक्त भी परेशान ना हो, क्योंकि सुबह शाम जो आप अपने घर के मंदिर में बाबा की पूजा आराधना करते हैं, इतने भाव पूर्वक बाबा के समक्ष सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, धूप जलाते हैं, जो उसकी राख होती है उसको एक डिब्बे में एकत्रित कर लीजिए, यानी कि इकट्ठा कर लीजिए। वो ही बाबा का नाम स्मरण करके, बाबा को याद करके अपने मस्तक पर लगा लीजिए। ये ही उदी का काम करेगी। यकीन मानिए, ये उदी से कम नहीं है। और तो और, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके पास ना अगरबत्ती है ना धूप है और आपके पास उदी भी नहीं है, इस हालात में आप क्या करें? आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, आपकी ज़मीन पर जो भी मिट्टी है, बाबा को याद करके, बाबा का नाम लेकर उसे मस्तक पर लगा लीजिए। यकीन मानिए, ये भी उदी का ही काम करेगी। हमारे साईं तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में ही साईं का वास है। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आए। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा की बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। बाबा की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहेगी। ओम साई राम, जय साई राम।